इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। और आज की कहानी महाराष्ट्र के जलगांव जिले के जामनेर तालुका से, जहां न्याय की बातें हवा में तैर रही है लेकिन जमीन पर उतरती दिखाई नहीं देती। एक तरफ शोर है, दूसरी तरफ सन्नाटा। एक तरफ भीड़ का गुस्सा है, दूसरी तरफ चुप्पी की साजिश। चलिए धीरे धीरे देखते हैं कि क्या हो रहा है इस देश में, जहां न्याय का रंग धर्म से शायद तय होने लगा है। पहले बात उस घटना की जो पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो गई थी। जामनेर में एक लड़का सुलेमान एक लड़की के साथ देखा गया था कैफे में। बस इतनी सी बात, और फिर क्या, भीड़ इकट्ठा हुई, मारपीट शुरू हुई। इतनी बुरी तरह से पीटा गया कि सुलेमान की मौत हो गई। सुलेमान मुस्लिम समुदाय से था और फिर क्या हुआ, पूरा समाज एकजुट हो गया। महाराष्ट्र भर से बड़े बड़े नेता आए, न्याय की गुहार लगाई। औरंगाबाद के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब भी आए, उनके संगठन AIMIM के लोग भी। सबने कहा न्याय मिलना चाहिए। भारत का संविधान कहता है कि 10 अपराधी बच जाएं चाहे, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। सही बात है, लेकिन क्या ये लोग वाकई संविधान की बातें कर रहे थे या सिर्फ अपने समुदाय की? अब उसी जामनेर तालुका के दूसरी कहानी। सेंदुर्णी का रहने वाला आबिद हुसैन शेख जलील, 38 साल का ड्राइवर, पाचोरा तालुका की एक नाबालिग बच्ची 10वीं क्लास में पढ़ने वाली। आरोप है कि आबिद ने उसे खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। बच्ची के पिता ने शिकायत की। पुलिस ने 19 अगस्त को पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया। आबिद को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। पिंपळगाव हरेश्वर पोलीस स्टेशन जे आहे त्याच्या अंतर्गत आपण 19/8/25 रोजी एक पोक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता। यामध्ये आपण आरोपी जो आहे आबिद हुसेन शेख राहणार शेंदुर्णी जामनेर याला अटक केलेली आहे। हा जो गुन्हा आहे तो आपण BNSच्या 69, 74, 78, 49, 50 आणि पोक्सोचे 4, 8, 12 आणि 17 या कलमान्वये आपण दाखल केलेला आहे। यामध्ये आरोपीला आपण तत्काळ अटक केलेली आहे आणि सदर आरोपीला माननीय न्यायालयात हजर केल्यानंतर माननीय न्यायालयाने त्याला जवळजवळ 5 दिवसाची पोलीस कस्टडी आपल्याला दिलेली आहे। सब कुछ कानूनी तरीके से हो रहा है, लेकिन सवाल यह है कि अब वो लोग कहां हैं, वो नेता, वो कार्यकर्ता जो सुलेमान के लिए सड़कों पर उतर आए थे, क्या अब उन्होंने चुप्पी साध ली है? क्योंकि आरोपी का नाम आबिद हुसैन है, मुस्लिम समुदाय से है। दोस्तों, ये हिपोक्रेसी नहीं तो क्या है? सुलेमान के लिए न्याय की मांग ठीक है, लेकिन आबिद के कुकर्म पर चुप्पी क्यों? क्या इम्तियाज जलील साहब अब पीड़िता के घर जाएंगे, छोटी बच्ची से मिलेंगे जो डरी हुई है, सहमी हुई है? क्या AIMIM के पदाधिकारी सड़क पर उतरेंगे, पुलिस अधीक्षक से मिलेंगे, सरकार से गुहार लगाएंगे कि आबिद को कड़ी से कड़ी सजा मिले? या फिर ये सब कुछ वोट बैंक की राजनीति है? एक तरफ शोर क्योंकि पीड़ित अपना है, दूसरी तरफ सन्नाटा क्योंकि आरोपी अपना है। और समाज, वो मुस्लिम बद्दू जो सुलेमान के लिए एकजुट हुए थे, क्या अब आबिद के खिलाफ आवाज उठाएंगे, सड़क पर आएंगे, आंदोलन करेंगे, या फिर चुप रहेंगे क्योंकि अपना है? दोस्तों, न्याय का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ अपने लिए मांगो। न्याय सबके लिए होना चाहिए। पीड़ित किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, उसे इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे वो मंत्री हो, नेता हो या फिर मजदूर। गलत करने वाले को सजा मिलनी ही चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या कोई और। लेकिन सवाल उठ रहे हैं लोगों के बीच, और उठने भी चाहिए। क्या ये नेता अब पीड़ित परिवार तक पहुंचेंगे? क्या अबू आजमी साहब जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन तक यह खबर पहुंचेगी ताकि वो भी आए, पुलिस से मिलें, सजा की मांग करें? क्योंकि बच्ची नाबालिग है, डरी हुई है। और समाज में ये सवाल गूंज रहा है कि क्या न्याय जो है वो सिर्फ समुदाय देखकर मांगा जाएगा? दोस्तों, ये वक्त है सोचने का। अगर हम चुप रहे तो ये सिस्टम और बिगड़ेगा। न्याय की लड़ाई सबकी होनी चाहिए, नहीं तो ये देश सिर्फ शोर का देश बनकर रह जाएगा, जहां आवाज सिर्फ अपने लिए उठती है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।
जय हिंद। बारिश में सिर्फ भीगिए मत, छूट में भी नहाइए। सुरेश कलेक्शन की मॉनसून सेल में जलगांव छत्रपति शिवाजी नगर में 80 फुटी रोड पर हर दिन खुला है। फैशन में बचत का ये मौका मिस मत कीजिए।